Hello everyone, welcome to my channel. So in this video हम बात करने जा रहे हैं कि RRB JEE 2026 के लिए जो एप्लीकेशन आया है उसका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रखना चाहिए आपको। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं पोस्ट के बारे में कुछ रफ एक आइडिया आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद कैसे क्या फील करना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। सो देखते हैं। देखो फर्स्ट जो एक न यहाँ पर हम सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ईसी आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे, जो एक नंबर वाला पोस्ट है इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डिज़ाइन, राइट। रिसर्च एंड डिज़ाइन। सो इसका जो पोस्ट आप देखना कि बहुत सारे जोन में इसका पोस्ट अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका पोस्ट है आरडीएसओ आई मीन लखनऊ में ये अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पीयू, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पीयू आई मीन प्रोडक्शन यूनिट पे। प्रोडक्शन यूनिट मीन्स इसका भी वैकेंसी देखना बहुत सारे जोन में अवेलेबल नहीं होगा। प्रोडक्शन जोन मतलब कौन सा है, प्रोडक्शन यूनिट मतलब कौन सा है। प्रोडक्शन यूनिट मतलब लाइक आईसीएफ, आरसीएफ। आईसीएफ मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहाँ पर कोच बनते हैं, या फिर आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री, या फिर आरडब्ल्यूएफ। ये सारे प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे जोन में इसका वैकेंसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं वर्कशॉप तो बहुत सारे जोन में मिलेगा, जैसे ईस्टर्न रेलवे में भी है, कचरापड़ा है, लिलुआ है, ऐसे बहुत सारे जोन में वर्कशॉप मिलेगा। EEDND मतलब इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ओके। सो हम देखते हैं कि पोस्ट में वो जॉब प्रोफाइल भी थोड़ा देखेंगे। पहले इसमें आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल R&D। तो इसमें पोस्टिंग मैंने कहा कि लखनऊ में, ज़्यादातर लखनऊ में ही होता है, एंड पूरा AC वाला ऑफिस मिलेगा। लगभग जो इसका वर्क है वो है डेस्क जॉब, ठीक है। PU प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, ये लगभग दोनों ही सेम है। प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप में आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो प्रोडक्शन यूनिट में क्या काम करना पड़ेगा, मतलब जो भी टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी वाला रहेगा वो जो काम करेगा उसको आपको विजिलेंस करना है, आई मीन उसको सुपरवाइज करना है, यही आपका काम है। वर्कशॉप में भी सेम काम है, ठीक है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग, यहाँ पर क्या होगा कि डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो अपडेटेशन है वो करना होगा, मतलब ये भी ऑफिशियल जॉब ही है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग एट प्रोडक्शन यूनिट, मतलब प्रोडक्शन यूनिट में आपका पोस्टिंग होगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट होगा वो होगा डिज़ाइन एंड ड्राइंग। अभी आते हैं EMU आपको पता ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल जो EMU का है उसका जो मेंटेनेंस रहता है, इसमें पोस्टिंग होगा इलेक्ट्रिकल शेड में, इसका पोस्टिंग होगा, ठीक है। ये एक ओपन कैटेगरी का पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल GS, इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस कैसा है, लाइक जो मतलब कैसा है कि आपके इलाके आपके मतलब सब डिवीज़न में, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में, सब डिवीज़न में, हर सब डिवीज़न में रहता है जो इलेक्ट्रिकल एक ऑफिस रहता है ना, वैसे रेलवे का भी एक ऑफिस रहता है। इनका काम क्या है देखना, जो लाइटनिंग वगैरह है, आई मीन जो एक कॉलोनी रहता है, या फिर स्टेशन लाइटनिंग, या फिर जो रेलवे का कॉलोनी रहता है वो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखना, इनका काम है। GS जनरल सर्विस। अभी TRD, इलेक्ट्रिकल TRD आई मीन जो ओवरहेड लाइन है ना, ये बहुत ही हेक्टिक जॉब है। ओवरहेड जो लाइन है उसका मेंटेनेंस। TRS लाइक ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक, ओके। ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक आई मीन जो EMU है, ऐसा ही लगभग सेम वर्क है। क्या है, जो इलेक्ट्रिकल जो आई मीन कोचेस या फिर लोकोस वगैरह है उसका मेंटेनेंस, ठीक है। ट्रैक मशीन, ठीक है, मतलब ये मेनली सिविल का पोस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले भी और मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है। लेकिन ये भाई पैसा इसमें बहुत सारा है, लेकिन ये खतरों का खिलाड़ी टाइप पोस्ट है, लाइक कि 21 डेज़ पूरा आपको मतलब आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ेगा। एक जो गाड़ी रहता है, आई मीन जो ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं ना, उसका एक गाड़ी रहता है, ठीक है, उसके साथ साथ जाना पड़ेगा आपको। 21 डेज़ पूरा बाहर रहना पड़ेगा, एंड बाकी जो 9 डेज़, ठीक है, 9 डेज़ आपको लीव मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पैसा बहुत मिलेगा, क्योंकि आपको ओवर टाइम भी मिलेगा।
एंड आपको नाइट अलाउंस बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन हेक्टिक बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक जॉब है ये। मैकेनिकल CNW ये भी हेक्टिक जॉब है। CNW मतलब कैरेज एंड वैगन। ये इसमें आपका पोस्ट कहाँ पर होगा, जो मतलब बिग साइज स्टेशन है वहाँ पर आपका पोस्टिंग होगा। एंड इसका काम क्या है, मतलब एक ट्रेन आ गया, ठीक है, स्टेशन पे एक ट्रेन आ गया, उसको मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस आई मीन उसका चेक करना है, ठीक है, सीट वगैरह या फिर वाटर सिस्टम ये देखना है। ये सब कुछ कौन देखता है, CNW वाला देखता है, ठीक है, मतलब इनिशियल मेंटेनेंस। तो आप कहोगे कि वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप एंड जो शेड है इसमें डिफरेंस क्या है। वर्कशॉप में क्या होता है, पूरा रिपेयर होता है, शेड में होता है मेंटेनेंस, एंड CNW में होता है इनिशियल चेकिंग, ठीक है, मतलब डेली चेकिंग या फिर एक जर्नी के बाद चेकिंग, ये होता है CNW के पास। अभी आता है मैकेनिकल R&D, मैकेनिकल रिसर्च एंड डिज़ाइन। इसका भी पोस्टिंग वही लखनऊ में ज़्यादातर होता है, सेम वर्क है, लेकिन ये डिपार्टमेंट होगा आपका मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल D&D प्रोडक्शन यूनिट, ये किसका प्रोडक्शन यूनिट में डिज़ाइन एंड ड्राइंग में आपका पोस्टिंग होगा। ऑफिशियल जॉब है सेम, मतलब डिज़ाइन एंड ड्राइंग मतलब आपका ऑफिशियल पोस्टिंग होगा, लेकिन वो डिपार्टमेंट होगा आपका मैकेनिकल है ये। एंड जैसे ये पर मैकेनिकल डिज़ाइन प्रोडक्शन यूनिट सेम काम। आप आते हैं डीजल मैकेनिकल, ठीक है, डीजल मैकेनिकल में पोस्टिंग होगा आपका डीजल शेड में, ठीक है, जो डीजल इंजन रहता है, ठीक है, डीजल इंजन आई मीन डीजल इलेक्ट्रिकल जो इंजन रहता है उसका मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा डीजल शेड में। मैकेनिकल PU आई मीन मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पर प्रोडक्ट होता है, मैंने कहा पहले RW लाइक रेल व्हील फैक्ट्री, ये जो प्रोडक्शन यूनिट रहता है ये किसका, अगर मैकेनिकल सेक्शन में प्रोडक्शन यूनिट में आपका पोस्टिंग होगा। फिर मैकेनिकल वर्कशॉप, वही सेम काम, पूरा एकदम रिपेयर वाला काम चलता है इसमें। मैकेनिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट, फिर से वही वर्कशॉप का सेम काम। डीजल इलेक्ट्रिकल ये पोस्ट है मैकेनिकल का, मतलब मैकेनिकल के अंदर आपको पोस्ट मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल में जो इलेक्ट्रिकल वाला काम रहता है वो आप देखोगे। SNT आई मीन सिग्नल एंड टेलीकॉम। सिग्नल एंड टेलीकॉम में कहाँ पर पोस्टिंग होगा इसका, रिसर्च एंड डिज़ाइन में RDSO में पोस्टिंग होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादातर RDSO में पोस्टिंग होता है, एंड डिज़ाइन एंड ड्राइंग में आप रहोगे। ये हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है, ठीक है। SNT वर्कशॉप, SNT डिज़ाइन एंड ड्राइंग इसका जो पोस्टिंग होता है कहाँ पर, हेडक्वार्टर या फिर DRM ऑफिस पे। सिग्नल भाई बहुत ही हेक्टिक पोस्ट है, लाइक जैसे एक मैंने बताया कि TRD ये भी हेक्टिक है, यहाँ पर सिग्नल भाई मतलब सिग्नल बहुत ही हेक्टिक है, दिन रात आपको बाहर रहना पड़ेगा, जब भी कॉल आए एकदम उठ के चला जाना पड़ेगा। टेलीकॉम, अभी टेलीकॉम आता है क्या, टेलीकॉम आई मीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेशंस वगैरह जो कुछ देखते हैं वो टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं, ठीक है, लाइक GS का काम कब आएगा, लाइटनिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ वगैरह तब GS का काम आता है, वैसे ही टेलीकॉम का होता है, मतलब होता है ना कि दो स्टेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन रहता है, जो वॉकी टॉकी वगैरह या फिर जो कम्युनिकेशन लाइन रहता है, टेलीफोन लाइन, ये सब कुछ टेलीकॉम डिपार्टमेंट देखता है। अभी आता है एक बहुत ही शानदार अच्छा पोस्ट, इसका नाम है स्टोर। स्टोर भाई एकदम मतलब बाबू भी बोलता है इनको। तो स्टोर में पोस्ट क्यों अच्छा है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग भी होगा 6 मंथ का, बाकी सबका ट्रेनिंग होगा 1 साल का, लेकिन इसका ट्रेनिंग भी 6 मंथ होगा, 6 मंथ बाद ही आप हो जाओगे परमानेंट पोस्टिंग वाला, ठीक है। तो इसमें भी ऑफिशियल वर्क ही है, मतलब जो भी माल आएगा, ठीक है, उसको एंट्री करना है, उसको देना है, यही आपका काम है, ऑफिशियल काम है, बहुत मस्त काम है स्टोर का। ओके, सो अब आते हैं कि कैसे आपको पोस्ट सिलेक्शन करना है। ओवरऑल आइडिया तो आपको मिल गया, तो ओवरऑल और एक आइडिया मैं दे देता हूँ सबके बीच में, अगर आप इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो या फिर SNT का कुछ भी हो, एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको देता हूँ। क्या आइडिया है वो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिसमें देखना कि प्रोडक्शन यूनिट है एंड वर्कशॉप लिखा हुआ है, इसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा, हो गया। प्रोडक्शन यूनिट में पोस्टिंग सिर्फ जो प्रोडक्शन यूनिट है अगर आपके जोन में आता है तभी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, हो गया। अब आते हैं DND आई मीन डिज़ाइन एंड ड्राइंग। इसमें अगर आपको DRM ऑफिस या फिर जोन का हेडक्वार्टर मिलने का चांसेस रहता है, मतलब यही मिलेगा, ठीक है। अगर ये मिल जाए तो आपका डिज़ाइन एंड ड्राइंग में क्या है, पूरा ऑफिशियल वर्क है। मैकेनिकल का डिज़ाइन एंड ड्राइंग बोलो या फिर इलेक्ट्रिकल का डिज़ाइन एंड ड्राइंग बोलो या फिर जो है SNT का डिज़ाइन एंड ड्राइंग बोलो, ठीक है। इसमें आपको पूरा एकदम DRM बिल्डिंग में आपका पोस्टिंग होगा, या फिर मतलब जो जोन का जो हेडक्वार्टर है उसमें पोस्टिंग होगा। इसमें कितना रहता है, 5 डेज़ वर्किंग रहता है, मंडे टू
फ्राइडे बस, ठीक है, एकदम एसी रूम में बैठे रहोगे, नॉन एसी भी हो सकता है। तो ओवरऑल एक आइडिया आ गया। सो लेट्स सी ऑल द पोस्ट, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर स्टोर डाला है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप स्टोर आपके हिसाब से नीचे भी डाल सकते हो। नीचे आई मीन उतना नीचे मत डालना, यहाँ पर डाल देना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का ये सारे पोस्ट सिलेक्ट करके EEGS सिलेक्ट करके इसके नीचे या फिर GS के बीच में यहाँ पर डाल देना। तो मैंने स्टोर फर्स्ट में क्यों डाला, क्योंकि स्टोर भाई मतलब एक बहुत ही आरामदायक जॉब है। आरामदायक नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब बाकी सबसे तो बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब वही 6 महीने का जो आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फाइनल पोस्टिंग हो जाएगा। अब एक काम करना, अगर आपको इंजीनियरिंग में ज़्यादा आई मीन आपका जो ब्रांच है उसमें ज़्यादा मतलब क्या है, उसमें ज़्यादा आपका अट्रैक्शन है, तो ये सब कुछ पहले रखना, ठीक है। उसके बाद स्टोर दे देना, स्टोर इसमें रख देना, ठीक है। मतलब इसमें EE वर्कशॉप एंड GS के बीच में स्टोर रख देना, या फिर GS के बाद रख देना। तो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल R&D, उसके बाद इलेक्ट्रिकल D&D, मतलब R&D मतलब रिसर्च एंड डिज़ाइन वाला पोस्ट। प्रोडक्शन में आपको इंसेंटिव मिलेगा, इसमें भी आपको फिक्स्ड प्लेस इंसेंटिव मिलेगा। इसमें आपका पोस्टिंग DRM ऑफिस पे होगा या फिर वर्कशॉप पे D&D डिपार्टमेंट में होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में पोस्टिंग होगा। इसके बाद आता है GS मतलब जनरल सर्विस। मैंने बताया कि आपको मतलब इलेक्ट्रिकल जो लाइटनिंग है या फिर स्टेशन का लाइटनिंग आपको मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप जो ये पोस्ट है GS वाला पोस्ट एंड ये जो दोनों पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट इसके बाद भी आप रख सकते हो। ये जो 30 नंबर है इसके बाद भी आप रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने ऐसा क्यों अरेंज किया, मेन रीज़न है कि देखो इलेक्ट्रिकल में आपको पूरा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने इलेक्ट्रिकल का सारे पोस्ट सामने रख दिया, ज़्यादातर अच्छे पोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वर्कशॉप या फिर प्रोडक्शन यूनिट आपको चाहिए, डिपार्टमेंट कोई भी हो, तो आप क्या करोगे, देखो ये वाला पोस्ट सामने रख दो, पहले ये वाला रख दो, ठीक है। इसके बाद ये वाला रख दो, देन यहाँ से लेके ये वाला पोस्ट पहले रख दो, ठीक है। उसके बाद आप GS सिलेक्ट करो, देन ये दो सिलेक्ट करो, ठीक है, एंड देन बाकी जो नीचे जैसा दिया हुआ है वैसा सिलेक्ट करो। तो ये 2 टाइप्स अरेंजमेंट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। समझ में आ गया ना। तो मैंने ये अरेंज किया है ताकि आपको मतलब इलेक्ट्रिकल में आप हो एंड मैकेनिकल का सिलेबस पढ़ रहे हो, इसलिए ताकि पूरा आप आपका डिपार्टमेंट का ही सिलेबस पढ़ो, ठीक है। तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रिकल का। देखो ट्रैक मशीन का पोस्ट है, ये मैंने लास्ट में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मतलब थोड़ा बहुत लाइफ में क्या चाहिए, मतलब पैसे से ऊपर कुछ तो होना चाहिए ना। अगर आपको अंधाधुंध पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, मतलब इसका अगर सैलरी 70,000 होगा ना, मतलब ये फिर ऐसा होगा तो आप ये पर 1 लाख प्लस सैलरी मिलेगा आपको ये पर ट्रैक मशीन पे। तो ध्यान रखना, अगर आपका चाहते हो कि मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं आता जाता आपको, तो आप ये कर सकते हो। तो पहले तो आप ये पर एक स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे भी एलिजिबल होता है, मैकेनिकल के पोस्ट पे भी एलिजिबल होता है एंड EC के पोस्ट पे भी, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल पे होता है एंड मैकेनिकल में होता है। EC का जो सिग्नल वगैरह पोस्ट में उसमें एलिजिबल नहीं होता है। EC का बंदा सब में एलिजिबल होता है। तो ऐसे करके मैंने सजाया है। तो अब ये थे मैकेनिकल में सेम आपको, अगर आपको वर्कशॉप ही चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अरेंजमेंट मैंने किया है ताकि आपका जो सिलेबस है ना वो आपके अंदर ही रहे, मतलब आपका जो कोर डिपार्टमेंट है उसमें आप रहो, इस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। एंड थोड़ा बहुत जॉब का जो वर्क लाइफ बैलेंस वो भी रहे एंड आप कोर डिपार्टमेंट में ही रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्कशॉप ही चाहिए तो आप कैसे फील करोगे, स्टोर रखो सामने या फिर बीच में रख दो। अब आते हैं, ये पूरा सिलेक्ट कर लो,
यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप पूरा सिलेक्ट कर लो। स्टोर फर्स्ट में रखो, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। अगर आपको मतलब क्या पोस्ट चाहिए, मतलब आपका डिपार्टमेंट वेरी नहीं करेगा लेकिन आपको अच्छा पोस्ट चाहिए, ये पहले रखो, ठीक है। बीच में इन दोनों को स्कूप कर दो और ये जो है ये रख दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो, ओके। फिर जो बीच में रहेगा ये वाला सिलेक्ट करो, ये वाला सिलेक्ट करो, बाकी जो नीचे रहेगा ये सिलेक्ट, ये वाला चूज़ करो। समझ में आ गया? मेन जो मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपका मतलब चॉइस ही ऐसा है कि आप प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप में या फिर डिज़ाइन एंड ड्राइंग में जाओगे, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डिपार्टमेंट आप ऐसे रखो कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल का हो तो इलेक्ट्रिकल का जितना भी प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप है वो ऊपर रखो। नेक्स्ट मैकेनिकल, नेक्स्ट आपको SNT देना पड़ेगा, ठीक है। SNT का जितना भी प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप है वो रखो, ये पर इसके बाद मैकेनिकल का रख दो। उसके बाद बाकी सारा पोस्ट अरेंज करो, मैंने दिखाई दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगे कि नहीं मुझे दूसरा डिपार्टमेंट में नहीं जाना, खुद के डिपार्टमेंट में अच्छा खासा पोस्ट लेना है, तो आप ये अरेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, जो मैंने ये पहले में ये दोनों पोस्ट रखा है R&D, ये आप एक काम कर सकते हो, ये देखना ज़्यादा जोन में ये पोस्ट होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आप वर्कशॉप के नीचे भी डाल सकते हो ये वाला पोस्ट। अगर आपको लगे कि रिसर्च एंड ड्राइंग में नहीं जाना है, आपको इंसेंटिव चाहिए, तो इसमें देखो इंसेंटिव इसमें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप में आपको इंसेंटिव मिलेगा ही, ठीक है। तो इस हिसाब से अरेंज करना। ये जो पहला फर्स्ट 2 पोस्ट है इसको आप वर्कशॉप के नीचे भी रख सकते हो, ठीक है। इसी का सेम वही स्टोर रखा, पहले SNT वाला डिज़ाइन एंड ड्राइंग वर्कशॉप वाला पोस्ट रखा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जो अच्छा पोस्ट रखा उसके रखा, इसमें एक टेलीकॉम डाल दिया, उसके बाद GS डाल दिया, ठीक है। फिर जो EMU TRS डाल दिया, उसके बाद जो वर्कशॉप वाला पोस्ट है ये डाल, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी अगर आपको मतलब अच्छा पोस्ट ज़्यादा आपका प्रीफरेंस है रैदर देन योर डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक बात मैं मतलब इसका जो यहाँ का जो सिग्नल है एंड जो आपने सिग्नल पढ़ा है उसमें मतलब दिन रात अंतर है। तो ये मत सोचना कि सिग्नल वो वाला सिग्नल नहीं है, फूरियर सीरीज़ वाला सिग्नल नहीं है। इसमें मतलब सिग्नल तो समझ रहे हो ना, वो वाला सिग्नल है, ठीक है। हेक्टिक जॉब है, बहुत हेक्टिक जॉब है। तो अगर आपको इसी में ऐसा पोस्ट चाहिए, अच्छा वाला पोस्ट चाहिए, मतलब इसमें भी अच्छा पोस्ट का कॉम्बिनेशन, लेकिन आपको चाहिए कि आपका मतलब प्रायोरिटी है वर्कशॉप या फिर डिज़ाइन एंड ड्राइंग में जाना है, तो आप कैसे चूज़ करोगे? देखो, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक खींच लो, ये वाला चूज़ करो, हो गया। नेक्स्ट क्या आप चूज़ करोगे? नेक्स्ट आप यहाँ से पूरा एकदम यहाँ तक खींच लो, ओके। बीच में क्या रहेगा? बीच में देखो ये सब रह गया, ये डाल दो, मतलब फर्स्ट वो सिलेक्ट करो, सेकेंड इसमें सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पोर्शन ये सिलेक्ट करो और देन ये वाला सिलेक्ट कर दो, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया ना? सो एक स्क्रीनशॉट डाल लो एंड मैंने जैसे मतलब दूसरा एक अरेंजमेंट दिखा है हर पोस्ट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए दूसरा भी अरेंजमेंट दिखा है, वो भी नोट कर लो, ठीक है। सो बाय बाय। अगर अच्छा लगे या फिर किसी भी पोस्ट में जानना है तो नीचे कमेंट कर दो एंड नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो ज्वाइन करो। कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो नीचे कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पे SMS करो। टेलीग्राम पे बहुत सारे मतलब 2025 में अच्छा खासा मार्क्स उनका भी आया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस वहाँ पर है, तो दे विल हेल्प यू। सो बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रैटेजी वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं।